दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। एक गेंद एक कैच ने मैच का पासा पलटाया, 33 सीएसके की हार। लेकिन इस प्लेयर ने कमाल कर दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स का यह प्लेयर आउट होने से पहले सीएसके के हर एक गेंदबाज को धो रहा था और कप्तान सहित हर एक प्लेयर सीएसके का कांप रहा था। बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला रोमांचक रहा और उसी तरह की सिचुएशन आई जैसे पिछला मुकाबला था डीसी वर्सेस जीटी। उसके पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकुल चौधरी ने कैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जीत तय नहीं थी फिर भी जीत को तय किया है और लखनऊ सुपर जायंट्स को जिताया था। वैसे आज ये दिल्ली कैपिटल्स का प्लेयर कर देता क्योंकि 12 गेंदों में 32 रन बनाने थे। सीएसके के हर एक गेंदबाज को ये धो रहा था और सीएसके का हर एक प्लेयर कप्तान सहित यहाँ तक कि विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी ये सोच रहे थे कि मेरा शतक कहीं बेकार ना चला जाए। जो नाबाद 115 रनों की पारी खेली उन्होंने, शतक लगाने के बावजूद कहीं सीएसके हार ना जाए, क्योंकि सीएसके के नसीब में पहले तो देखो 3 मुकाबले तो यह हारी थी, एक जीत नसीब में थी, वो भी कहीं छिन ना जाए। तो आखिर 12 गेंदों में 32 रन कैसे बने कैसे नहीं बने, कैसे चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, दिल्ली कैपिटल्स हारी है, पूरा रोमांस क्या है मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स 7 विकेट खो चुकी थी, स्कोर था 181, टारगेट था 200 का 13। आखिरी 12 गेंदों में 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे। क्रीज पर 2 प्लेयर थे, नाबाद खेल रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स जो कि बड़ी पारी 50 लगाकर, दूसरी छोर पर थे कुलदीप यादव। उसके पहले अगर बात की जाए पतुम निशंका 24 में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि सस्ते पे निपट गए, इस बार 10 गेंदों में 18 रन बनाकर ये आउट हो गए थे। समीर रिजवी पिछले मुकाबले की तरह ये फ्लॉप रहे, 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान अक्षर पटेल ये भी नहीं चले पाए, 2 गेंदों में 1 रन बनाकर ये आउट हो गए। डेविड मिलर पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, इंपैक्ट प्लेयर भी आउट हो गए 10 गेंदों में 19 रन बनाकर। अब एक ही प्लेयर बचा था, उनसे उम्मीद थी, वो ट्रिस्टन स्टब्स थे। 36 गेंदों में 60 रन बनाकर वो नाबाद खेल रहे थे, यानी 50 लगा चुके थे। उसके बाद जैसे सीएसके को जीत की खुशबू आ रही थी ना, वैसे दिल्ली कैपिटल्स भी ये सोच रही थी कि हम जीत के करीब है और ये प्लेयर हमें जिता सकता है। पूरा विश्वास था जिस तरह से खेल रहा था, जिस तरह से फोड़ रहा था। तो ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट इंपॉर्टेंट था सीएसके के लिए। सीएसके के प्लेयर ये सोच रहे थे, कप्तान सोच रहे थे, संजू सैमसन सोच रहे थे कि हाँ ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि खुशबू थोड़ी आ रही थी, ज़्यादा आनी थी, वो ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट था। 19वां ओवर करने आते हैं जेमी ओवर्टन, और जेमी ओवर्टन की गेंद पर ही कमाल होता है। जो कैच आता है, कैच लपक करते हैं नूर अहमद, वो ट्रिस्टन स्टब्स का उन्हीं के ओवर में। 2 प्लेयर थे, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव। 19वें ओवर की पहली गेंद खेल रहे थे कुलदीप यादव, ये क्रीज पर थे, नॉन स्ट्राइक पर थे ट्रिस्टन स्टब्स। 1 रन ले लेते हैं उस गेंद पर, ठीक है, पहली गेंद पर। फिर आते हैं स्टब्स और दूसरी गेंद डॉट बॉल हो जाती है। फिर तीसरी गेंद जो थी ना, वो कमाल की थी। अब आप देखेंगे 10 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, फिर भी उम्मीद थी कि ट्रिस्टन स्टब्स जीता देगा भाई, और या जेमी ओवर्टन के तो पैर कांप रहे थे। जिस तरह से संजू सैमसन भी उदास थे थोड़े बहुत, आप देख सकते हो, कप्तान के इधर उधर कर रहे थे प्लेयर को। 10 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, तीसरी गेंद थी, और तीसरी गेंद पर मिड विकेट से ऊपर की ओर मारने की कोशिश करते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन वहाँ खड़े थे नूर अहमद। पीछे की ओर खिसकते हैं थोड़े बहुत, यो क्योंकि बाउंसर होती है, थोड़ी बहुत उछाल होता है, लेकिन हाँ गेंद को लपक लेते, कैच लपक लेते, शानदार कैच पकड़ते हैं नूर अहमद, और ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो जाते हैं। और जैसे ही ये आउट हो जाते हैं, मान लो कि जैसे सीएसके जीत गई, और जीत गई, उसके बाद कोई नहीं बचा था। जैसे ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए, उसके बाद कुलदीप यादव बचे थे, सस्ते पे निपट गए, लूंगी निगड़ी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो टी नटराजन ये गेंदबाज थे, तो ये क्या ही करेंगे, आप सोच सकते हो। तो यहाँ से सीएसके की उम्मीद बढ़ गई और सीएसके जीत गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 19वां ओवर भी ऐसे निकल गया, 9 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ ऑल आउट हो गई 189 पर दिल्ली कैपिटल्स। पूरे 20 ओवर खेली, लेकिन आखिरी में लुंगी निगेड़ी कैच आउट हो जाते हैं, इसलिए में कैच आउट दे देते हैं। तो सीएसके 212 पे 2 बनाती है और 189 बना पाती। 23 रन से दिल्ली कैपिटल्स हार जाती है, सीएसके 23 रन से जीत जाती है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, क्या जेमी ओवर्टन वो जीत के हीरो है? क्योंकि 4 विकेट इन्होंने लिए हैं और एक संजू सैमसन जो नाबाद 115 रन इन्होंने बनाए। अब आप क्या कहेंगे यार कि जीत का असली हीरो कौन है, जेमी ओवर्टन है या संजू सैमसन है? अब मेरे हिसाब से देखो दोनों ही जीत के हीरो सीएसके का, क्योंकि पहली जीत दिलाई है इन प्लेयर ने, अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब गेंदबाजी में जेमी ओवर्टन ने कमाल किया है, तो बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने कमाल किया। लेकिन अगर आप बताइए कि ट्रिस्टन स्टब्स आउट नहीं होते
तो क्या वो 32 रन चाहिए थे 12 गेंदों में, वो क्या बन जाते? फिर 9 गेंदों में धीरे 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 गेंदें घटती गई, रन वही थे क्योंकि गेंदबाज से रन नहीं बन रहे थे। क्या ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स को आज लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकुल चौधरी की तरह जीता देते क्या? आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वो एक कैच, एक विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो स्टब्स का था जो जेमी ओटन के ओवर में आया, नूर अहमद ने कैच लिया।